सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑफिशियल नोमान। सो गाइज, आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम गूगल पे को कैसे यूज कर सकते हैं, गूगल पे में अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हम गूगल पे से बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, या फिर QR कोड पर पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यही सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा और आपको यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। 20 MB की ये ऐप है। तो गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गूगल पे एप्लीकेशन है वो यहाँ से इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सिंपली ओपन बटन पर क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे गूगल पे एप्लीकेशन में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस, अब सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना होगा, साइन इन करना होगा। तो ध्यान रहे, जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर से आप गूगल पे का अकाउंट बनाइए। अगर आप किसी और नंबर से गूगल पे का अकाउंट बना लेंगे और अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई अदर नंबर रजिस्टर होगा तो आप उससे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपका जो गूगल पे एप्लीकेशन है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा। तो गैस, चलिए अब यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर पर इस तरह से क्लिक कर लेते हैं। हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर को ये वेरीफाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यूज स्क्रीन लॉक और यूज गूगल पेन। तो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन लॉक के पैटर्न से भी गूगल पे एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपना जो भी हमारे लॉक स्क्रीन का पैटर्न है वो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी गूगल पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो गैस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे एप्लीकेशन में हमने अकाउंट बना लिया है। तो गैस, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम गूगल पे एप्लीकेशन से किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो गैस, बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें सिंपली एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, एक्टिवेट बैंक अकाउंट। तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट हमारा होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर हम यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट को अपने गूगल पे एप्लीकेशन से लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर देना है, बैंक के नाम को। जो इंडिया में पॉपुलर बैंक्स होंगी वो यहाँ पर ऊपर की साइड हमें शो होने लगेंगी, जैसे कि एक्सिस, HDFC, ICICI, SBI, पंजाब, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप चाहें तो आप इनमें से अपने पॉपुलर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो अदर बैंक होंगी पूरे इंडिया में वो यहाँ पर ऊपर की साइड अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर ऊपर की साइड सर्च बैंक्स पर इस तरह से क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर जिस भी बैंक को अपने गूगल पे एप्लीकेशन से लिंक करना चाहते हैं उस बैंक का नाम आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर लीजिए। तो हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर IDBI बैंक लिंक करना चाहते हैं अपने गूगल पे एप्लीकेशन से। तो इस तरह से हमने IDBI टाइप किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं IDBI बैंक ऊपर की साइड आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके अपने बैंक को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और अलाउ कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है वही सेम मोबाइल नंबर हमारे फ़ोन में इंसर्ट हुआ होना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो SIM1 में है या फिर SIM2 में। तो हम SIM1 को इस तरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर लेना है और अलाउ यहाँ से हम कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है ये वेरीफाई हो रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बैंक अकाउंट है इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है और जो हमारा बैंक अकाउंट है आप देख सकते हैं लिंक हो चुका है हमारे गूगल पे एप्लीकेशन से और हमारे मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आ चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बैंक अकाउंट है वो गूगल पे एप्लीकेशन से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जो आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर आपका रिचार्ज भी होना जरूरी है। आपके मोबाइल नंबर पर फ्री SMS पैक होना चाहिए या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आपके मोबाइल सिम में बैलेंस होना चाहिए। 1-1.5 रुपया कटता है SMS सेंड होने के लिए और UPI लिंक करने के लिए। तो हमारा फ्री SMS पैक था, इसलिए जो हमारा बैंक अकाउंट है वो अब सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो गाइस, अब मैंने आपको बता दिया है कि हम गूगल पे एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद हम गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने गूगल पे एप्लीकेशन से किस तरह से किसी के भी बैंक अकाउंट में या फिर QR कोड पर पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू पेमेंट का। उससे पहले अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो अगर हम यहाँ पर बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर हमने कोई पुरानी ट्रांजैक्शन करी होगी तो वो यहाँ पर शो होने लगेगी। और अगर हम यहाँ पर ऐड बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। हम यहाँ से अपना मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, गूगल प्ले का रिडीम कोड बना सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, पोस्टपेड वाटर बिल पे कर सकते हैं, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, इंश्योरेंस, लोन ईएमआई पेमेंट हम कर सकते हैं। अब अगर हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो इस तरह से हम बैक आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पेमेंट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर देना है। हमारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर नीचे की साइड भी शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र मनी, आप चाहें तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अपने ही किसी अदर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर रिसिपिएंट डिटेल्स, तो अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट के डिटेल्स को एंटर कर देना होगा जिसके भी बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जिसके भी बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर, एक बार फिर से अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड और रिसिपिएंट नेम, मतलब कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। तो ये चारों डिटेल्स हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। अगर आप आईएफएससी कोड सर्च करना चाहें तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर गूगल से भी आप निकाल सकते हैं अपने बैंक का नाम टाइप करके। तो गैस अब यहाँ पर हम जिसके भी बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं उनका बैंक अकाउंट का नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर किया, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद हमें कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितने रुपए भी हम अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक बारी में अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एक बारी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप 20,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप अलग अलग अमाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 100 रुपये का अमाउंट हमने टाइप किया। अगर आप यहाँ पर कुछ नोट लिखना चाहें तो आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से गिफ्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें टेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ग्रांट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अब यहाँ पर हमें अपना यूपीआई का पिन एंटर कर देना है। तो गाइस अगर आपको यूपीआई पिन बनाना नहीं आता है या फिर अगर आप यूपीआई पिन भूल गए हैं, उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम यूपीआई पिन को कैसे बना सकते हैं या फिर यूपीआई पिन भूल जाने पर उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा 100 रुपये का अमाउंट है वो यहाँ पर पे हो चुका है किसी दूसरे अकाउंट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टिक लग चुका है और यहाँ पर जो हमारा पैसा है वो हमारे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पहुँच चुका है और हमारे बैंक अकाउंट से 100 रुपये कट चुके हैं और दूसरे पर्सन के अकाउंट में पहुँच चुके हैं। तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हम बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हम क्यूआर कोड पर पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि हम अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेज सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं, अगर हमें अपने नियर बाई किसी शॉप पर क्यूआर कोड पर या फिर बार कोड पर पेमेंट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, हमें यहाँ पर सिंपली न्यू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप यूपीआई आईडी पर पैसे भेजना चाहें तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पर किसी क्यूआर कोड पर या फिर बार कोड पर पैसे भेजना चाहें तो आप यहाँ पर ओपन कोड स्कैनर पर इस तरह से क्लिक कीजिए, टर्न ऑन कैमरा, उसके बाद अलाउ करने के बाद यहाँ पर हमें क्यूआर कोड को या फिर बार कोड को स्कैन कर लेना है। अगर आप चाहें तो अगर आपकी गैलरी में क्यूआर कोड है तो आप उससे भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर स्कैन हो चुका है। अब जितने रुपए भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पर जैसे 100 रुपये का अमाउंट टाइप करूंगा तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का अमाउंट टाइप करने के बाद अगर आप कुछ नोट लिखना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेमेंट, तो यहाँ पर हम कुछ भी इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, प्रोसीड टू पे कर देना है और उसके बाद हमें अपना यूपीआई का पिन एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो 100 रुपये का अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट से कट के क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टिक लग चुका है और 100 रुपये हमने दूसरे के क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यहाँ से हम गॉट इट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड हमें मिला है तो यहाँ पर हम इसको डन कर लेते हैं।
तो गाइस जो गूगल पे एप्लीकेशन है वो हमें पेमेंट करने पर, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर या फिर क्यूआर कोड पर पेमेंट करने पर गूगल पे हमें स्क्रैच कार्ड भी देता है, जिस स्क्रैच कार्ड में हमें कैशबैक भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम रिवॉर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मेरे पास एक स्क्रैच कार्ड है, तो चलिए इसको हम स्क्रैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जो गाइज गूगल पे एप्लीकेशन है वो हमें कैशबैक भी दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे लक ने साथ नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिख कर आ चुका है। गूगल पे एप्लीकेशन आपको 10, 50, 100, 1000 रुपए तक का कैशबैक यहाँ से दे सकता है। और गाइज अगर आप गूगल पे एप्लीकेशन से कोई अदर ट्रांजैक्शन करना चाहें तो आप यहाँ पर न्यू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मोबाइल रिचार्ज करना चाहें तो मोबाइल रिचार्ज पर इससे आप क्लिक कीजिए। अगर आप कोई बिल पेमेंट करना चाहें तो बिल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट से बिल पे कर सकते हैं या फिर रिचार्ज कर सकते हैं किसी का भी। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अब गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ करना सीख चुके होंगे। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।